अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डकी बाहर आते ही माफिया बॉस को बेनकाब करेगा। कहानी जुए की प्रमोशन की नहीं थी, रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। रजब भट्ट ने लंदन बैठकर किस तरह से सारी की सारी गेम को घुमा दिया। हरूप जतोई से जो डिमांड की गई है वो क्या डिमांड की गई है, डकी के वकील किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुए, किस तरह से उन्होंने रिश्वत ली, किस तरह से उन्होंने पैसे खाए, दोनों साइड से आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो का आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। FIA ने डकी रिश्वत केस में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 6 अफसरान से 4 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार रुपये बरामद कर लिए गए हैं। ये अफसरान यूट्यूबर सादुर रहमान अलमारूफ डकी और उनकी अहलिया से 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए थे। FIR दर्ज करी थी अरूप जतोई की मुद्दत में। FIA ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर कानूनी ऑनलाइन ऐप्स की केस में रिलीफ देने की एवज़ ये रिश्वत तलब की थी। डकी रिश्वत केस में शामिल मुल्ज़िमान ने में जो है वो एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, मोहम्मद उस्मान और अयाज खान, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज और मुश्तबा ज़फ़र जो है शामिल है। आप देखें किस तरह से सोशल मीडिया में बैठ के पॉडकास्ट वगैरह में बैठ कर ये कितनी बड़ी बड़ी तड़ियाँ मार रहे थे। जब इंसान खुद अंदर से गंदा हो ना, हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या कुछ किया है। आपका ज़मीर चलने सोया हुआ है, आपने सुला दिया है, लेकिन हर इंसान को पता होता है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। तो जब आप अंदर से खुद वैसे हो ना, तो फिर आपको भाषण नहीं देने चाहिए। आवाम बेचारी सोचती रह गई कि यार कितने अच्छे लोग हैं, ये कितना अच्छा बंदा है, आके बैठ के कह रहा है कि जी हर पाकिस्तान की आवाम के लिए सोच रहा है। तो पाकिस्तान की आवाम के लिए किसने सोचा? डकी जो है इसी आवाम से जो है व्यूज़ ले लेकर पैसे कमा रहा है, इसी आवाम को कह रहा है कि आप जुए की ऐप्स जो हैं उनको खेलें, जुआ खेलें। दूसरी तरफ वो अगला बंदा जो है हम सबको दिखा रहा है कि उसने डकी को गिरफ़्तार कर लिया और उसके बाद डकी की फैमिली से पैसे लिए। हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बड़ा पाकिस्तान की आवाम के बारे में मैं बड़ा कुछ सोच रहा हूँ, हम सोच रहे हैं। और उसके बाद डकी को रिलीफ देने के लिए, उसकी ज़मानत वगैरह होने के लिए सारे पैसे 90 लाख के करीब जो है उसकी फैमिली से पैसे लिए। तो अब आप देखें NCCIA ने रजब भट्ट और इकरा कंवल को भी तलब किया हुआ था। इन दोनों के वकील मियां अली अशफाक ने बताया कि उनकी लॉ फर्म इस केस में यूट्यूबर की नुमाइंदगी करेगी और उनकी जानिब से तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाया जाएगा। उनका कहना था कि मामले का हर पहलू परखा जा रहा है और रजब भट्ट को कानून के मुताबिक मुकम्मल दिफा फराहम किया जाएगा। अब जी मियां अली अशफाक रजब भट्ट और इकरा कंवल को तलब करने वाले NCCIA के ऑफिसर्स के भी वकील हैं। दूसरी तरफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने लाहौर हाई कोर्ट में जुए की ऐप प्रमोशन केस में ज़मानत की दरख्वास्त अभी दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान एडवोकेट की से ये दायर ज़मानत की दरख्वास्त में डकी ने वफाकी हुकूमत और तफ्तीशी ऑफिसर शफकत हुसैन को फरीक बनाया और मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार को बैरून मुल्क जाते हुए NCCIA जो है एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करती है। दरख्वास्त में कहा गया कि NCCIA ने कभी नोटिस भिजवाकर तलब नहीं किया और जिस्मानी रिमांड पर 10 रोज़ तक NCCIA की तहवील में रहे। डकी भाई ने दरख्वास्त में कहा कि दरख्वास्त गुजार जुए ऐप की प्रमोशन में मुलव्वस नहीं, जबकि दरख्वास्त गुजार की फैमिली को भी केस में मुलव्वस किया गया, जो गलत है। उन्होंने कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 22 सितंबर और एडिशनल सेशन जज ने 2 अक्टूबर 2025 को ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की। हालांकि दरख्वास्त गुजार के हमरा मुल्ज़िम सुबहान शरीफ और असद नदीम की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। डकी भाई ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत ज़मानत गिरफ्तारी जो है वो मंजूर करके रिहा करने का उनको हुक्म दे और दरख्वास्त गुजार अदालत की तसल्ली के लिए ज़मानती मचल के देने के लिए भी तैयार हैं। डकी भाई को गिरफ़्तार करने वाले ऑफिसर्स जो हैं वो रिश्वत लेने के केस में ख़ुद भी अंदर ही हैं, यानी कि सभी ही अंदर हैं इस वक्त। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद शुदा रकम में 70 लाख रुपये अली रज़ा, 9 लाख जवार अहमद, 36 लाख 48 हज़ार शोएब रियाज और 1 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार रुपये चौधरी सरफराज से हासिल किए गए हैं। अदालत ने डकी भाई रिश्वत केस की मज़ीद तहकीकात के लिए अफसरान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक करते हुए उन्हें 3 नवंबर को तलब कर लिया। अब आप हिसाब करें, मतलब बंदा क्या कहे, बंदा सर पकड़ के बैठ जाए। मेरी तो भाई समझ में आ ही नहीं रहा, कुछ आता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि मैं इतनी कम अकल हो चुकी हूँ, सोचने समझने की सलाहियत ही मेरी खो चुकी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यानी कि चूना लग रहा है, लेकिन हर जगह चूना लग रहा है। पूरी दाल काली है भाई, आप उसमें से क्या निकालेंगे? पहले दाल के अंदर से कंकर निकाले जाते थे और अब कंकर के अंदर से जो है वो दाल निकाली जाती है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।